आनंदपुर साहिब की पहाड़ियों में आज भी एक बेहद पुरानी लोक कथा प्रचलित है जिसे मौन का प्याला कहा जाता है। ये कहानी गुरु गोबिंद सिंह जी के उस अनकहे पहलू को उजागर करती है जहां वे बिना एक शब्द बोले किसी के जीवन की दिशा बदल देते थे। किस्सा है एक ऐसे मुसाफिर का जो दूर पहाड़ों से सिर्फ ये देखने आया था कि क्या गुरु गोबिंद सिंह जी वाकई उतने ही महान हैं जितना लोग कहते हैं। वह व्यक्ति तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ में बहुत निपुण था और खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। जब वो दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि गुरुजी अपने घोड़े की नाल चेक कर रहे थे। उस मुसाफिर को लगा कि एक महान गुरु को तो ध्यान में होना चाहिए, न कि घोड़ों के काम में। उसने पास जाकर चुनौती भरे लहजे में कहा, महाराज, मैं आपसे जीवन और मृत्यु पर कुछ कठिन सवाल पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे एक खाली मिट्टी का प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने पास खड़े एक सिख को इशारा किया कि इस प्याले में दूध डालो। सिख दूध डालता गया, प्याला भर गया, लेकिन गुरुजी ने उसे रुकने का इशारा नहीं किया। दूध प्याले से बाहर गिरकर मुसाफिर के जूतों पर और जमीन पर बहने लगा। मुसाफिर चिल्लाया, रुकिए महाराज, क्या आप देख नहीं रहे? प्याला भर चुका है, अब इसमें और दूध नहीं समा सकता। ये तो बर्बादी है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए वो प्याला जमीन पर रख दिया और पहली बार बोले। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे शांत समुद्र की लहरें। उन्होंने कहा, सिखा, यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। तुम ज्ञान का दूध लेने आए हो, लेकिन तुम्हारा मन पहले से ही अपने तर्कों, अपनी प्रशंसा और अपने अहंकार से भरा हुआ है। जब प्याला पहले से ही भरा हो तो उसमें अमृत भी डालो तो वो जमीन पर गिरकर व्यर्थ हो जाएगा। वो ज्ञानी व्यक्ति जो हजारों दलीलें तैयार करके आया था, सन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि गुरुजी ने बिना कोई उपदेश दिए उसके पूरे व्यक्तित्व की कमी को एक पल में आईना दिखा दिया था। उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया और प्रार्थना की कि उसका अहंकार का प्याला खाली कर दिया जाए ताकि उसमें गुरु की बाणी समा सके। लोक कथा कहती है कि उस दिन गुरुजी ने उसे कोई किताब नहीं दी, बल्कि उसे अपने पास बिठाकर घंटों तक केवल मौन सिखाया। ये दशमेश पिता की वो अद्भुत कला थी जहां वे शब्दों के शोर के बजाय आत्मा की चुप्पी से संवाद करते थे। उन्होंने सिखाया कि असली सीखना तब शुरू होता है जब हम खुद को खाली करना सीख जाते हैं। ये उनकी वीरता का वो अनकहा हिस्सा है जहां वे बुद्धि की दीवारों को गिराकर रूह के रास्ते खोल देते थे। आज भी आनंदपुर के बुजुर्ग कहते हैं कि गुरुजी की सबसे गहरी शिक्षा वो थी जो उन्होंने कभी बोलकर नहीं दी,